about beauty pageants, let me begin on a more generalized note. जब भी beauty pageants की बात होती है, so the first word that comes to our mind is beauty. And talking about beauty, I would like to begin by quoting this very beautiful yet one of the more underrated quotes of the movie Padmavat, wherein Deepika says that किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर. So beauty is perception. It definitely does lie in the eyes of the beholder itself. And when it comes to beauty pageants, I know we all have this idea of beauty pageants just being a mere showcase of physical beauty, but that is not what the reality is. So मेरी age अभी currently I have turned 17 as of this year, and आगे I plan to go for to represent my country, to represent India at Miss Eco Team International, which is a pageant by Ecospire. Therein I'll be representing India, and thereafter when I turn 18, once I turn 18, I want to contest for Femina Miss India, which is India's most prestigious pageant. And hopefully, if God willing, I will be able to do reverse. So those are my plans for the future. आपने जर्नी कब स्टार्ट की थी? Sorry. जर्नी आपने कब स्टार्ट की थी इसकी? I started beauty pageants when I was 16, last year November. That is when I went for training at Coco Valley, which is run by the Rocks, Alicia and Anjali Rock, who are my mentors. And there I won Coco Valley Liga third runner-up, and that is when it all began. So वहाँ पे 43 contestants थे, and it was a 5-day journey, 5 दिन का pageant था. And उसके लिए I've been also associated with social causes. I'm also a part of Young Adult Literary Society, which has been founded by a dear friend of mine, Vikasha Mitra. And एक्चुअली मुझे आदत है इंग्लिश में आप बीच में इंग्लिश मिक्स कर लो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लो. और कल लोगों को आपको हिंदी में लिखा हुआ है मिक्स जैसी कर दीजिए. तो उन 5 दिनों में डिफरेंट राउंड्स थे, अलग-अलग राउंड्स थे हमारे पास. एंड हमें रोज ब्रेकफास्ट टेबल से लेके रात को जब हम वापस अपने रूम्स में जा रहे होते थे, तब तक वो हम पे नजर रखते थे एंड देखते थे कैसे उठ रहे हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं. जिन राउंड्स में मैंने पार्ट लिया और जो राउंड्स थे, देयर वाज टैलेंट राउंड, देयर वाज अ पर्सनल इंटरव्यू, एंड द बेस्ट पार्ट एंड जो राउंड मेरे को सबसे अच्छा लगा, दैट वाज क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, which was on the final day, grand finale वाले दिन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड था, जहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि आपका रोल मॉडल कौन है. एंड जो मैंने आंसर दिया वो बाद में दैनिक भास्कर में छापा गया. एंड क्वेश्चन में उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया था उसके साथ साथ कि जो आपका रोल मॉडल है वो कोई सेलिब्रिटी का आप नाम नहीं ले सकते, आप अपनी मॉम का नाम नहीं ले सकते, तो आपको बताना आपका रोल मॉडल कौन है. तो उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरा कोई रोल मॉडल हो किसी सेलिब्रिटी या मेरी मॉम के अलावा मुझे किसी का नाम लेना हो तो मैं खुद का नाम लूँगी, एज इन द पर्सन दैट आई एम गोइंग टू बी टुमारो, बिकॉज मैं अपने आप पे काम करती रहती हूँ एंड आई एम अ फॉरएवर इवॉल्विंग पर्सन. मैं डेली, इवन इफ इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप, इवन इफ इट इज़ बेबी स्टेप्स, आई ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मी एवरी सिंगल डे. सो इफ आई वर टू से कि मेरा रोल मॉडल आज कौन है वो मेरा कल होगा, और अगर मेरे से पूछा कि कल मेरा रोल मॉडल कौन है वो मेरा ही वर्जन होगा ऑफ मी बीइंग द पर्सन आई एम डे आफ्टर. सो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स व्हिच वाज द क्वेश्चन आंसर सेगमेंट. इस सवाल का एक और छोटा सा पार्ट है जो मैं ऐड करना चाहूँगी. सिताक्षी की तैयारी सिर्फ इन 5 महीनों की या 1 साल की नहीं थी. सिताक्षी की तैयारी 7 साल की उम्र से शुरू हो गई थी. जैसे कृष अभी के पीछे भाई बैठे, मैंने हमेशा उनके हाथ में किताब देखी है और वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. तो घर का माहौल जो है वो बहुत ही सुखद था, बहुत अच्छा था, जिससे कि बच्चा बचपन से अगर सही दिशा दिखाई जाए तो बचपन से उसकी तैयारी शुरू होती है.
क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस था और सारे कंटेस्टेंट्स के को ध्यान में रखते हुए इनका कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट और साफ था क्योंकि ये कहानियाँ कहती आई हैं स्टेज पर। अभी भी इन्होंने चंडीगढ़ का एक बहुत मशहूर प्ले सार्थक नरूला ने डायरेक्ट किया था, उसमें ये ऑलमोस्ट सेकेंड लीड थी और इन्होंने बहुत मेहनत की इस पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब हम बच्चों को क्रिएटिव फील्ड्स में परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जब हम उनको डालते हैं, वहाँ से उनकी असली तैयारी शुरू होती है, वहाँ से ही उनका मंच जो है हम उनको वो मंच दे देते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ही मैं मुंबई गई थी और पहली बार ही ऐसा हुआ था कि मैं मॉम डैड के बिना कहीं पर भी मैं मम्मी पापा के बिना मॉल भी नहीं जाती या अपने किसी फ्रेंड के बिना। एंड जब मुझे मुंबई जाना पड़ा तो देयर वाज नोबडी विद मी, मॉम डैड भी नहीं, ना ही कोई हमारा कोई जान पहचान का रिलेटिव हो मुंबई में, नोबडी एट ऑल। तो suddenly from being a 16-year-old under the umbrella of their parents and you know somebody who's always dependent on somebody else, कहीं भी जाने के लिए I found myself एक बिल्कुल अनजान शहर में without मम्मा पापा। So that is the one thing जो मैंने बहुत मिस किया and it was like कि मैं एक शेल से बाहर निकल रही थी and बहुत इम्पोर्टेंट भी था उस पॉइंट पे उस शेल से बाहर निकलना, but at the same time I really missed it.